नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे जो इस समय के मुख्य समाचार हैं, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 19 जनवरी की बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान संगठनों को दिया है सुझाव, तो मिला है जोरदार जवाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसान यूनियनों से कृषि सुधार पर तकरार दूर करने के रास्ते सुझाने की अपील की है। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की राह पकड़े किसानों की रहनुमाई करने वाले यूनियनों के साथ 19 जनवरी को होने वाले अगले दौर की वार्ता से पहले कृषि मंत्री ने कहा है कि कानूनों को निरस्त करने के अलावा अगर यूनियन कोई विकल्प बताएं तो उस पर सरकार विचार करेगी। तो वहीं किसान यूनियनों का कहना है कि आंदोलन तेज करने को लेकर उनके पूर्व घोषित सारे कार्यक्रम आगे जारी रहेंगे। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 2 महीने से जमे हुए हैं, लेकिन सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। टिकैत ने कहा है कि सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आंदोलन अब लंबा खिंचने जा रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को करारा जवाब दिया है किसान नेता राकेश टिकैत ने। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर है, मुकेश सहनी ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका, नहीं बनेंगे विधान परिषद के उम्मीदवार, रख दी है ये शर्त। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को उपचुनाव होगा। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को जहां उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी सीट पर भाजपा वीआईपी सुप्रीमो व राज्य में मंत्री मुकेश सहनी को भेजना चाहती है। भाजपा की तरफ से पूर्व समझौते के तहत उन्हें सीट देने का ऑफर भी दिया था। मुकेश सहनी ने भाजपा को साफ बता दिया है कि वह शॉर्ट टर्म के लिए विधान परिषद में जाने को इच्छुक नहीं है। सीधे भाषा में कहा जाए तो मुकेश सहनी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि करारा झटका दिया है वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी को। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना काल में अमेरिका ने सबको 30,000 रुपए दिए, मोदी जी ने हमें क्या दिया, 20 लाख करोड़ का जुमला। ये यहाँ पर कांग्रेस ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। बीते साल देश में कोरोना वायरस के कारण मोदी सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों ने रोजगार खोए। इसके साथ ही देश गरीबी के सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है। बेरोजगारी और महंगाई की मार ने मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी काफी बुरा प्रभाव डाला है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन ये राहत पैकेज लोगों में पहुंचा या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक आंकड़े सामने निकल के नहीं आए हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के 138 लाख करोड़ के राहत पैकेज से हर अमेरिकी के खाते में 30,000 रुपए आएंगे। भारत में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, आपके खाते में कितने पैसे आए, आने की आस तो छोड़िए। इस बार बजट में कोविड सेस थोपने की साजिश रची जा रही है, न्यू इंडिया यानी आपदा में अवसर। दरअसल दोस्तों कोरोना महामारी में मोदी सरकार ने आपदा में अवसर तलाशने का सटीक उदाहरण दिया है। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए सरकार कोविड-19 सेस लगाने की तैयारी में है। इसी पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चले, कर्नाटक के कई क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करेंगे, सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां पर मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने वालों के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र राज्य भाषीय आधार पर बेलगाम तथा अन्य इलाकों पर दावा जताता है जो पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक
कि कई क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करेंगे। ये यहाँ पर सीएम ठाकरे ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। क्या अर्णब गोस्वामी को पहले से थी बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी? विपक्ष ने की है जांच की मांग। आप लोगों को बताते चले, रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर अर्णब और पार्थ दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, जिसमें कई चिंताजनक बातें सामने निकल के आई हैं। चैट में हुई बातचीत से इस बात के संकेत मिले हैं कि अर्णब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जैसे बड़े और गुप्त फैसलों की जानकारी हो गई थी। अर्णब गोस्वामी और पार्थ दास गुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट से यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ गोस्वामी को पहले ही पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमले और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की जानकारी थी। चैट को लेकर के अब देश की सियासत में भी भूचाल सा आ गया है। विपक्ष ने व्हाट्सएप चैट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है, अगर मीडिया का एक वर्ग सही रिपोर्टिंग कर रहा है तो यह बालाकोट हवाई हमलों और 2019 के आम चुनावों के बीच सीधे जुड़ाव की ओर इशारा करता है। क्या चुनावी उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा को मथा गया? इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति जांच की आवश्यकता है। ये यहाँ पर विपक्ष ने मांग की है। देख सकते हैं लगातार बीजेपी का दलाल अर्णब गोस्वामी फंसता ही जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। भारत चीन गतिरोध संसदीय समिति में जयशंकर और राहुल गांधी के बीच हुई है काफी तीखी बहस। आप लोगों को बताते चले, संसदीय परामर्श समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में काफी तीखी बहस हुई है। दोनों के बीच में यह बहस चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध पर बुलाई गई नियमित बैठक के दौरान हुई है। बैठक में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में विदेश मंत्री ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार थकाऊ लिस्ट देने के बजाय चीनी खतरों को लेकर के ठोस रणनीति बताए। उनकी बातों का इस बैठक में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी समर्थन किया। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का तंज, ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बरता को भी मात दे रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में किसानों पर की जा रही बर्बरता ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मात दे रही है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर वाटर कैनन का प्रयोग, किसानों की अपनी मांग मनवाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान तले बैठना और इसके बाद भी तीनों ही कानूनों को वापस ना लेना किसान के प्रति की जा रही बर्बरता की इंतहा है। उन्होंने तत्काल तीनों ही किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार किसान के साथ बैठक कर उनकी मांग के अनुकूल नए कानून बनाए तो कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करेगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान बना रहे हैं 2024 तक प्रदर्शन का प्लान, राकेश टिकैत बोले ये वैचारिक क्रांति है। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। आप लोगों को बताते चले, टिकैत ने कहा है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं और वहीं तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ये सिर्फ 2 ही मांगे हैं किसानों की। तो वहीं दोस्तों, अमीर किसानों के द्वारा प्रदर्शन में मदद किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए टिकैत ने कहा है कि गांवों और अनेक संगठनों के लोगों ने इसमें भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि यह दिल्ली से शुरू हुई किसानों की वैचारिक क्रांति है और विफल नहीं होगी। ये गांवों में किसान चाहते हैं कि हम तब तक नहीं लौटे जब तक तीनों ही कृषि विधेयकों को वापस नहीं लिया जाता है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर के सुरजेवाला ने भाजपा को घेरा, लगाए गरीबों की अनदेखी के आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि कोरोना की मुफ्त वैक्सीन किसे, कहां, कैसे मिलेगी।
क्या मोदी सरकार नहीं जानती कि 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे या गरीब की श्रेणी में आते हैं? मोदी सरकार ये बताने से इनकार कर रही है कितने करोड़ लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। उन्होंने मोदी सरकार से टीकाकरण पर राजनीति ना करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण जन सेवा का कार्य है, ना कि राजनीति का विषय। यह यहाँ पर सुरजेवाला ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भड़के कुमारस्वामी, कन्नड़ भाषा की अनदेखी का लगाया है बड़ा आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह पर कन्नड़ विरोधी रवैया रखने का आरोप लगाते हुए जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि भद्रावती में आरएसएस की इकाई में शिलान्यास पट्टिका पर कन्नड़ को जगह क्यों नहीं दी गई। इस मामले में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने ट्वीट किया कि जो लोग अपनी भूमि के सम्मान और मर्यादा की अनदेखी सहते हैं वे सरकार चलाने के लिहाज से उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कन्नडिगा लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।